Good morning. Hello everyone. My name is Pooja Dubey and today I am going to teach class 9th chapter. First chapter, the language of chemistry. We have to start with the language of chemistry. इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज क्या होती है। आप सबको पता है कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सिंबल्स से फॉर्मूले, एलिमेंट, कंपाउंड इन सब की बात करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेनली किसका यूज होता है? फर्स्ट थिंग इज सिंबल। सबसे पहले इसमें सिंबल का यूज होता है। सिंबल का मतलब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है, अब उस एलिमेंट की स्पेलिंग काफी बड़ी होती है तो हम हर रिएक्शन में उस पूरे एलिमेंट की स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक शॉर्ट फॉर्म यूज करना पड़ता है, एब्रिविएशन यूज करने पड़ते हैं। तो जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो उसका क्या हो जाता है? सिंबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को पूरा ना लिखने की बजाय केवल अगर हम एच भी लिख देंगे तो ये एच अपने आप में अंडरस्टूड है कि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सिंबल। सिंबल को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। उनका नाम है 1 लेटर सिंबल, 1 लेटर सिंबल, सेकेंड हो गया 2 लेटर सिंबल और थर्ड हो जाएगा 3 लेटर सिंबल। 1 लेटर सिंबल का मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल हम फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने हाइड्रोजन बोला, हाइड्रोजन में मैंने सिर्फ एक लेटर यूज किया है एच, तो ये किस में आ गया? ये आ गया 1 लेटर सिंबल में। अगर मैं बात करूं 2 लेटर सिंबल की, आप देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं कार्बन, कार्बन की स्पेलिंग किससे होती है? सी से होती है। अगर मैं बात करूं किसकी? कोबाल्ट की, इसकी स्पेलिंग भी किससे किससे है? सी से है। कॉपर की बात करूं या क्लोरीन की, तो आप देखोगे इन सबकी स्पेलिंग किससे है? सी से है। तो हम इन सबके लिए सी लेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना क्या होगा? इन सबके फॉर्मूले जो है वो गलत बन जाएंगे। तो इसीलिए क्या हुआ, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? 2 लेटर सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे कार्बन में तो सी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसमें आ जाएगा? कार्बन तो आएगा 1 लेटर सिंबल में। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरीन की, Cl, अगर हम बात करें कॉपर Cu, तो आप देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसमें आ गया? 2 लेटर सिंबल में। अगर हम बात करें 3 लेटर सिंबल की, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत आगे पाए गए हैं, उनका एटॉमिक नंबर जो 100 से ऊपर आता है, तो उन एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया? 3 लेटर का यूज किया गया है। जैसे यू यू क्यू, अनक्वाडियम, या हम बात करें अननिल हेक्सियम, अननिलहेजियम। अन मीन्स क्या होता है? अन आ रहा है यूनिट के लिए, मतलब कि 1 नंबर को क्या बोलते हैं? यूनिट। निल मीन्स क्या होता है? 0, यहाँ पे 0 लगा दिया। हेक्सियम मतलब क्या है? हेक्स मतलब 6, 106, तो अननिल हेक्सियम। तो आप देखो इसमें, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो UNH हम 3 लेटर का इस्तेमाल करेंगे। अनक्वाडियम, इसमें देखो 3 लेटर का यूज हो रहा है। तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो 3 लेटर, तो किसमें आएगा? ये आएगा 3 लेटर्स सिंबल में। तो इस तरीके से हम सिंबल को फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसको पढ़ने की, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले जिस चीज का हमें या इस्तेमाल करना पड़ता है वो चीजें होती कौन सी? एटॉमिक नंबर। तो क्लास 8 में आप सबने पढ़ा होगा कि आप सबको एटॉमिक नंबर लर्न करने को दिया जाता है कि एटलीस्ट आपको 20 तक एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए। तो आप जिस तरीके से लर्न करते हो, फर्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो एटलीस्ट आपको 20 तक, कैल्शियम तक आपको एटॉमिक नंबर जो है वो लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। तो अगर यहाँ तक आपको लर्न नहीं होंगे तो आप ना तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल पाओगे, ना आप वैलेंसी निकाल पाओगे। तो इसीलिए हमें इन सबके एटॉमिक नंबर्स लर्न होने चाहिए। अब आता है टॉपिक वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। पर इस कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट को अपने आप को क्या करना पड़ता है? स्टेबल करना पड़ता है। और स्टेबल होने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं कि या तो वो एलिमेंट क्या करता हो? डुप्लेट, डुप्लेट या फिर ऑक्टेट, इन 2 कंडीशन को फॉलो करता हो। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई
एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है। और जाहिर सी बात है अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हाइड्रोजन है, तो इसकी जो फर्स्ट शेल होगी उसमें क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही है इसके पास है। लेकिन ये स्टेबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंडीशन है कि अगर कोई एलिमेंट है उसके पास 1 शेल है, इसकी पहली शेल का नाम है के शेल, अगर एक ही शेल है तो उसके पास एटलीस्ट स्टेबल होने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो उसके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। जब इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा ये स्टेबल, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे डुप्लेट कंडीशन। मतलब ये स्टेबल तो हुआ पर इसकी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसके कारण ये स्टेबल हुआ है, तो ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। अगर हम बात करें ऑक्टेट रूल क्या होता है, जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। मतलब कि आपको पता है कि फर्स्ट शेल में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, दूसरी शेल की कैपेसिटी कितनी है 8, 2 और 8 10 हो गए, 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, कितने बचे 2, 2 8 2। क्या ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट है उसके पास एक से ज्यादा शेल है, मतलब ये के है, ये एल है और ये एम शेल है, अगर 3 शेल है तो लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पर जो मैग्नीशियम है उसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, उसकी लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, मतलब ये स्टेबल नहीं है। यहाँ पे कितने होने चाहिए थे 8 होने चाहिए, पर 8 होने की कंडीशन क्या है, अगर इसकी ये शेल खत्म हो जाए, मान लो शेल हटा दे खत्म हो जाए, तो इसकी लास्ट शेल ये बचेगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा। या फिर इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बन जाएगा ये 2 8 8, बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये अपने 2 किसी को दे दे या 6 ले ले। तो हमेशा एलिमेंट वो काम करते हैं जो उनके लिए इजी बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देना आसान है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना मुश्किल है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा, और इस कारण उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा ये, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो बन जाता है कैटायन। तो मैग्नीशियम क्या है कैटायन बन गया, ठीक है। अगर इसी तरीके से हम किसी और एलिमेंट को ले लेते, जैसे अगर हम क्लोरीन को ले लेते, ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17, 2 फिर कितने आएंगे 8 और फिर कितने बचे 2 8 10, 17 से 10 गए, यहाँ पे कितने आए 7। अब इसको अगर स्टेबल होना है, इसको अगर स्टेबल होना है तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे गेन कर ले। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेगा, तो इसलिए इसका चार्ज कितना हो जाएगा Cl माइनस, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई, और ये क्या बन गया, ये बन गया एनायन। तो 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं अपने पास, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन जो होते हैं उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो एनायन होते हैं उनके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज वी हैव टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें किसी की भी निकालनी हो तो निकालने का तरीका क्या होता है कि हम उसका शेल लिख देते हैं, के एल एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसके बाद भी शेल्स होती हैं, जैसे अगर मैंने बात किया 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो फर्स्ट शेल में 2 8 8 2, जिसकी लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो लास्ट शेल है इसका शेल का नाम क्या होगा वैलेंस शेल। तो जो लास्ट शेल होती है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कैल्शियम क्या करेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये अपने 2 दे देगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा Ca2 पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कैटायन। और एक और बात, जो भी कैटायंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं मेटल्स, और जो एनायंस होते हैं वो क्या होते हैं नॉन मेटल्स। मतलब कैल्शियम क्या हो गया मेटल, और जो मैंने अभी क्लोरीन बताया था आपको 287 70 एटॉमिक नंबर है इसका 287, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो क्या था ये नॉन मेटल। और हमेशा जो मेटल्स होते हैं ये नॉन मेटल से कंबाइन हो जाते हैं, तब इनके बीच में क्या बन जाता है बॉन्ड बनता है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, वो बॉन्ड होता है इलेक्ट्रोवैलेंट
बॉन्ड, या फिर उस बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड, जो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर या फिर लॉस करने से बनता है। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा है जो क्या कर रहा है, एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं कि वो एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसी रखता है। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, कॉपर की या फिर किसकी, आयरन की, तो आप देखोगे कॉपर जो है उसको हम Cu+ भी लिखते हैं कहीं पे, ठीक है, कहीं पे हम Cu+2 भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर है उसकी वैलेंसी जो है वो +1 भी है, कॉपर की वैलेंसी जो है वो +2 भी है, मतलब कि कॉपर जो है वो मोर देन 1 वैलेंसी शो करता है, तो इसीलिए कॉपर की वैलेंसी कैसी हो गई, वेरिएबल वैलेंसी। अब इसकी ये वाली जो वैलेंसी है ये +1 है, ये वाली वैलेंसी कौन सी है, +2, तो मतलब ये कौन सी हो गई, लोअर वैलेंसी, ये कौन सी हो गई, हायर वैलेंसी। तो जो लोअर वैलेंसी होती है उसके नाम में हम क्या रखते हैं, क्यूप्रस, OUS लगाएंगे, और जो हायर वैलेंसी है उसमें हम क्या लिखेंगे, क्यूप्रिक। तो लोअर वैलेंसी में OUS लगता है और Cu+2 ये हायर वैलेंसी में क्या लगेगा, 1। तो अगर मैं ऐसी बात करूं आयरन की, इसकी वैलेंसी Fe+2 भी है, Fe+3 भी है, तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा फेरस, इसका नाम क्या होगा, फेरिक, ठीक है, ये लोअर वैलेंसी हो गई और ये हायर वैलेंसी हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं वैलेंसी के हिसाब से, तो हम एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि यूनिवैलेंट, बायवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ये जो कैटेगरीज है इनका मतलब क्या है। यूनिवैलेंट, यूनि मतलब क्या होता है, यूनि मतलब 1, कोई भी एलिमेंट है अगर उसकी क्या है वैलेंसी 1 है तो क्या कहलाएगा, यूनिवैलेंट। जैसे कि अगर एग्जांपल बात करें सोडियम की, एटॉमिक नंबर कितना है, 11, 2, 8, 1, ये उसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको स्टेबल होना है, क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, Na+, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, +1 हो गई, तो ये कौन सा हो गया, यूनिवैलेंट। नेक्स्ट है बायवैलेंट, जैसे कि कैल्शियम, एटॉमिक नंबर कितना, 20, 2, 8, 8, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, Ca+2, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, हो गया बायवैलेंट, क्योंकि वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्राइवैलेंट, जैसे कि एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, 2, 8, 3, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये 3 दे देगा तो क्या होगा, Al3+ बन जाएगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, ट्राइवैलेंट। नेक्स्ट है टेट्रावैलेंट, मतलब कि जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 2, 4, इसमें कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, मतलब स्टेबल होने के लिए 4 लेने पड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा वैलेंसी, टेट्रावैलेंट, मतलब 4 वैलेंसी शो कर रहा है, तो इनकी ये कैटेगरीज हो गई। अब अगर हम बात करें कोई एलिमेंट जो है, मैंने कहा कि कुछ एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है, तो वो एलिमेंट्स क्यों वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे कि वो एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी अगर एलिमेंट को स्टेबल होना होता है, तो आपको पता है कि एलिमेंट स्टेबल होता है तो वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और बॉन्ड भी आपको पता है कि 2 तरीके के बनते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है आपका कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। ये कब बनता है, ये तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन होते हैं। ये कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, तब बनता है ये बॉन्ड। तो कोई भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो जो उसके बीच बॉन्ड बन रहा होता है उसमें हमेशा जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल मतलब लास्ट शेल, उसका इस्तेमाल होता है, और उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनका इस्तेमाल होता है। वही या तो क्या हो रहा होगा, गेन हो रहा होगा, किसी में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, या लास्ट शेल से जा रहे होंगे, लॉस हो रहा होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि जो लास्ट शेल है, बैलेंस शेल, उसकी जो पहले वाली शेल होती है, पेनल्टीमेट शेल, उससे भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तब वो एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कॉपर का, तो कॉपर का मतलब ये हुआ कि उसकी लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे होंगे, पर उसकी पहले वाली जो शेल होगी, लास्ट शेल की पहले वाली, उससे भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होगा, इसीलिए ये एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसी जो है वो शो कर रहा है। और मैंने आपसे कहा था वेरिएबल वैलेंसी में लास्ट में
आजकल जो है वो न्यू रूल फॉलो होता है, अगर वैलेंसी 1 है तो हम उसके ब्रैकेट में 1 लिख देंगे, अगर 2 है तो ऐसा 2 लिख देंगे। हम ये OUS और IC वाला रूल फॉलो नहीं करते हैं, ये न्यू रूल आ गया है कि ब्रैकेट के अंदर ही उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर दिया जाए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द एलिमेंट्स। सपोज कि अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई कंपाउंड है, आपको पता करना है कि इसका बॉन्ड कैसे बना, ठीक है, तो वो हम कैसे मालूम कर लेंगे कि सपोज आपके पास कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, मान लीजिए NaCl, ये लिखा हुआ है, तो आप सिंपली इसको देख के बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बना होगा। कैसे मालूम करोगे? ये Na क्या है? ये सोडियम है। सोडियम क्या होता है? सोडियम होता है मेटल। क्लोरीन क्या है? ये है नॉन मेटल। जहां भी एक मेटल और नॉन मेटल आ जाए, उसके बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? आयोनिक बॉन्ड। मतलब हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है आयोनिक बॉन्ड। लेकिन अगर आपको मैंने ऐसे लिख दिया CCl4 लिख दिया मान लो, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। और दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये आसान तरीके से आप पहचान सकते हो कि इसमें कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड दिया गया हुआ है। तो आज के वीडियो में आपने इतना समझा। इसके आगे का चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे हम कंपाउंड के फॉर्मुलेस वगैरह बनाते हैं, वैलेंसी कैसे, और अंडरलाइन अगर कोई एलिमेंट दिया हुआ है आपको तो उसकी वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इतना समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।